हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका। मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस के 10 मिनट के एक्सप्रेस शो, जहाँ पे मैं आपको कराती हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाले हैं। जैसे आज के टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक है आपका ब्लड, यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें इसके बारे में पता होने चाहिए। तो चलो बच्चे, अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की, तो ये असल में क्या करता है? ये असल में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, परिवहन करना। ये परिवहन कहाँ कहाँ चलता है? कोशिकाओं के बीच में चलता है, इसको हम लोग साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ये परिवहन पौधों में भी चलता है, जो जाइलम और फ्लूएम के द्वारा होता है, यानी जो पानी और भोजन को ले जाते हैं वो जाइलम और फ्लूएम हो जाते हैं, ठीक है। और ये परिवहन फिर हमारे शरीर में चलता है। हमारे शरीर में जब ये चलता है तो इस परिवहन को हम लोग नाम देते हैं परिसंचरण करना, यानी कि सर्कुलेशन करना, ठीक है बेटा। अगर आगे हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आ जाती हैं, तो सबसे पहले जो हमारे परिसंचरण तंत्र में आता है वो है आपका रक्त, ठीक है, जिसमें कि आपके अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। रक्त के बाद यदि मैं बात करूं तो रक्त जिसके अंदर बहता है, जिसे हम लोग वाहिनियां बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, जैसे धमनी हो गई, शिरा हो गई, केश नलिकाएं हो गई, वह इसमें आ जाती हैं। उसके बाद बात करी जाए तो आपका जो पंपिंग ऑर्गन है, यानी जो हमारा हृदय है, जो इस रक्त को पंप करने का काम करता है, वह भी इसके अंदर आता है। और लास्ट जो होता है वो हो जाता है बच्चे लिम्फ। लिम्फ रक्त से अलग एक पूरा सिस्टम है, जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि आपका लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं। ये लसिका तंत्र क्या करता है? ब्लड के अलावा भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, WBC हो गया, इन दोनों को हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। और ये क्या करते हैं? सारा वेस्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बात करें इसमें और कौन कौन सी चीज पाई जाती हैं, तो ब्लड के अंदर दो चीज पाई जाती हैं। एक हो जाते हैं आपके ब्लड सेल्स, इसे हम लोग कॉर्पसेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये रक्त का आपका 45% कंप्लीट करती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चे प्लाज्मा। प्लाज्मा असल में क्या है? प्लाज्मा असल में रक्त के अंदर एक आपका नॉन लिविंग सब्सटेंस, एक फ्लूइड है, जो कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रखना। और ये उन न्यूट्रिएंट्स की सहायता से क्या करता है बच्चे? आपकी बॉडी में सारी फ्लूइडिटी बना के रखता है। साथ ही साथ जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हें आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है बच्चे। तो प्लाज्मा आपका कितना परसेंटेज बनाता है? प्लाज्मा बनाता है बच्चे 55%। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे फिब्रिनोजन इसमें पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन इसमें पाया जाता है, ठीक है, हिस्टामाइन आपका इसमें पाया जाता है। अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलो, यदि मैं आगे बात करूं कौन कौन सी कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपके शरीर में सबसे पहली जो पाई जाती है वो क्या हो जाती है बच्चे? रेड ब्लड सेल होती है, ठीक है। उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि असल में ये जो रक्त है ये बनता कहाँ पर है, तो रक्त जो है वो कहाँ पर बनता है बच्चे? वो आपकी हड्डियों में बनता है। हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होती है, यानी कि बोन मैरो होती है। इस बोन मैरो के अंदर हमारा रक्त बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है। एक ये पॉइंट है कि ब्लड जो है वो हड्डियों में बनता है। परंतु अगर सोचा जाए, थोड़ा ध्यान से सोचा जाए, क्या हमारे पास हड्डियां बचपन से हैं? नहीं। जब जायगोट फॉर्म होता है उसके बाद जब कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, जब हम मदर के पेट में होते हैं तो कुछ ऐसी संरचना हमारी होती है। क्या यहाँ पे हड्डियां हैं? नहीं है। हम रक्त मदर से तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम बने हैं माता पिता के दोनों के बॉडी कंपोनेंट से। तो यहाँ पे अगर रक्त माँ से ले लिया और पिता की तरफ से रक्त किसी और ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव नेगेटिव था, तो क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। तो हमारे शरीर का रक्त खुद बनता है। सबसे पहले कौन बनाता है? यह आपको दिख रहा है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली से सबसे पहले RBC बनना फॉर्म होती है। बाद में जब वक्त के साथ हमारे पास लीवर आता है तो सेकंड केस में लीवर बनाता है। फिर हमारे पास स्प्लीन आती है, ठीक है, पिल्हा इसे हम लोग बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे पिल्हा हमारे लिए रक्त बनाती है। लास्ट में जाके जब हमारे पास हड्डियां आती हैं तो हमारा रक्त जो है वो हड्डियों में बनता है, ठीक है बच्चे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। यानी एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में रक्त किस किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब एक होता है बच्चे आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ तो ये क्या होता है इसे समझो। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा जो आरबीसी है वो आप लोगों ने सुना होगा कि उसके पास केंद्रक नहीं पाया जाता है, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, बट वो शुरू से ऐसी नहीं होती है। स्टार्टिंग में जब वो बन के आती है तो वो एकदम गोल होती है, गोल आकार की होती है, उसमें केंद्रक भी होता है, उसमें सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों चीज पाई जाती हैं। परंतु उसके ऊपर बाद में आते हैं कुछ विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B12 होता है, साइनोकोबल अमाइन विटामिन होता है, या विटामिन B9 होता है, फॉलिक एसिड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये दोनों इसके ऊपर आते हैं, इसमें से केंद्रक को हटा देते हैं, सूत्रकणिका को हटा देते हैं, जिसके जैसे हमारा जो आरबीसी है उसकी बाइकॉनकेव इस तरीके की शेप बन के आती है। ठीक है, गोल है पर बीच में से ऐसे पिचकी हुई होती है जैसे बालूशाही, इस प्रकार की शेप बन के आती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है बच्चे, अब बात करी जाए आरबीसी के अलावा कौन कौन सी और कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो एक डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी की याद में हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज जो हो जाती है इसमें वो क्या होती है बच्चे, इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई शेप इसके पास नहीं पाया जाता है। तो ये कैसा होता है, ये एमोबॉइड शेप का होता है यानी कि अमीवाकृति। ठीक है, इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, किसी भी शेप में कैसे भी अपनी शेप को बदल सकता है। कितने प्रकार के होते हैं ये, तो ये आपके 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने मोनोसाइट्स, इजोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। ठीक है, जहां पे आपको फिल दिख रहा है इजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये आते हैं बच्चे आपके ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा दानेदार होता है, इसके अंदर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कणिकाम्य। ठीक है, 2 होते हैं जो आपके अकणिकाम्य हैं यानी अग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मूथ होता है, एकदम सपाट होता है, वो आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स के बारे में बात करें तो ये इम्यूनिटी का काम करता है, एक भक्षक के जैसे काम करता है, बाहर से आ रहे बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये हमारी बॉडी में मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है बच्चे, ये 2 चीजें। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं आरबीसी के बारे में और, तो आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आरबीसी के बारे में बता दी कि कहाँ पे बनती है, किस तरीके से फॉर्म होती है, मैच्योर इमैच्योर में क्या अंतर होते हैं, ये चीजें। और जो तीसरी चीज आपकी होती है वो ये होती है आरबीसी की जो डेथ है वो उस स्प्लीन यानी उस पिल्हा में ही होती है, जो पिल्हा हमारे बचपन में यानी हमारी भ्रूण अवस्था में हमारे शरीर में रक्त बना रहा था। इसलिए उस पिल्हा को यानी स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, नहीं तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी के भी नाम से जानते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है, जब बोन मैरो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, रक्त नहीं बनता है, उस वक्त पे यही पिल्हा क्या करता है बच्चा, यही पिल्हा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। कुछ समय तक, लगातार नहीं करेगा, जब तक कर पाएगा जब तक कि इसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी हमारे इस टॉपिक के बारे में। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो उत्कर्ष की तरफ से बैच है एक्सप्रेस 3.0 CBT 1 एंड CBT 2। यहाँ पे 2 कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्टैंडर्ड एंड प्राइम। ठीक है, स्टैंडर्ड और प्राइम में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो दोनों में मिलेगी, DPPN क्लास PDFs दोनों में मिलेगी, वीकली टेस्ट हमें दोनों में मिलेगा। ठीक है, डाउट्स जो है वो लिमिटेड है स्टैंडर्ड में, प्राइम में अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच यहाँ पे नहीं है, परंतु प्राइम आपका प्राइम में है, टेस्ट सीरीज आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करूं तो स्टैंडर्ड की पहली फीस 4000 थी, जो अभी घटा के मात्र 700 में मिल रहा है। प्राइम की जो फीस थी 7000 थी, जो अभी घटा के मात्र 1000 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2 बैचेस हैं, लक्ष्य और लक्ष्य 2.0। लक्ष्य जो है वो आपका लाइव है बच्चे, लक्ष्य 2.0 जो है वो 4 फरवरी 2025 से लाइव होने वाला है। सेम फीचर्स आपके यहाँ पर है। फीस के बारे में बता दिया जाए तो इसकी स्टैंडर्ड फीस 2000 थी, जो अभी 600 में मिल रहा है। प्राइम फीस 3000 थी, जो अभी 800 में मिल रहा है। यदि आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एप्लीकेशन पे जाके इन बैचेस के बारे में चेक जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।